वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 26 अप्रैल 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। तो दोस्तों मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, CSIR मुख्यालय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, CSIR मुख्यालय। दोस्तों, CSIR ने जलवायु परिवर्तन जागरूकता बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया। दोस्तों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत में वैज्ञानिक, औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अनुसंधान और विकास संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी और वर्तमान महानिदेशक हैं एन क्लेर सैल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO, चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, निधि एस जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। केंद्र सरकार ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में निधि एस जैन की नियुक्ति को मंजूरी दी। निधि जैन 2009 बैच की भारतीय लेखा परीक्षा और लेखन सेवा की अधिकारी रही हैं। भारतीय कपास निगम लिमिटेड की स्थापना दोस्तों 1970 में हुआ। मुख्यालय है मुंबई। कपास के व्यापार, खरीद और निर्यात से संबंधित विविध गतिविधियों के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कपास के बारे में जानकारी दोस्तों, ये खरीफ फसल है। विश्व में चीन के बाद कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना प्यारा देश भारत है। भारत में कपास के आर्थिक महत्व को देखते हुए इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों, गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। हाल में नवीनतम नियुक्तियां, नईमा खातून AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी। संतोष विश्वनाथन इंटेल के भारत के लिए MD बनी। MS धोनी सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने। नलिन प्रभात NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक बने। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख बने। नलिन नेगी भारत पे के CEO बने। संजना सांघी स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने। अनुराग कुमार CBI के संयुक्त निदेशक बने। सच्चिदानंद मोहंती UGC के सदस्य बने। तो दोस्तों, ये हैं हाल की नवीनतम नियुक्तियां, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 किस देश में शुरू हुआ? गया इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A, मालदीव। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत, श्रीलंका और मालदीव ने दोस्ती नाम से त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास का दोस्तों यह 16वां संस्करण है। इसे दोस्ती 16 नाम दिया गया। इस अभ्यास का आयोजन 22 से 25 फरवरी 2025 में किया जाएगा। अभ्यास दोस्ती को वर्ष 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया था।
श्रीलंका पहली बार 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था। भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास यूक्रेनियन भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है। सिलीनेक्स नौसेना अभ्यास होता है। युद्धाभ्यास काजिंद अभ्यास 2023 भारत और कजाकिस्तान के सेनाओं के बीच 7वां जीमैक्स भारत और जापान के सैन्य अभ्यास हैं। सुरक्षा बांध 2023 चीन, रूस और ईरान के सैन्य अभ्यास हैं। नोमाडिक एलिफेंट 2023 भारत और मंगोलिया का सैन्य अभ्यास है। इक्वेरियन अभ्यास 2023 भारत और मालदीव का सैन्य अभ्यास है। चौथा समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया का सैन्य अभ्यास है। टाइगर शार्क बांग्लादेश और अमेरिका का सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 65,960 भारतीय आधिकारिक तौर पर अमेरिकी नागरिक बने। अमेरिका की नागरिकता पाने में भारतीय दूसरे नंबर पर हैं, जबकि इस क्रम में शीर्ष पर है मैक्सिको 2022 में अमेरिका की नागरिक प्राप्त करने वालों में पहले नंबर पर मैक्सिको के लोग हैं। 2022 में अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ थी, जिसमें 4 करोड़ लोग अमेरिका से बाहर थे, जो कि कुल आबादी का 14% है। दोस्तों, देश और अमेरिका में बने नागरिक लोगों की संख्या मैक्सिको के लोग 1,28,878 अमेरिकी नागरिक बने। भारत के 65,960 अमेरिकी नागरिक बने। फिलीपींस के 53,413 अमेरिकी नागरिक बने। क्यूबा के 46,913 अमेरिकी नागरिक बने। डोमिनिकन रिपब्लिक 34,525 अमेरिकी नागरिक बने। वियतनाम 33,246 अमेरिकी नागरिक बने। चीन 27,038 अमेरिकी नागरिक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की गीता सभरवाल को किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इंडोनेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। 22 अप्रैल को यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में यूएन की रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। वे श्रीलंका में यूएन के शांति निर्माण और विकास सलाहकार के रूप में कार्यरत थीं। गीता के पास क्लाइमेट चेंज, गवर्नेंस और सोशल पॉलिसी में लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस है। वे यूको विभाग की गरीबी और नीति सलाहकार के रूप में कार्यरत थी। गीता ने यूके की वेल्स यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट मैनेजमेंट से मास्टर डिग्री हासिल की। नई नियुक्तियां, एटीएम के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने। एफआईएच एथलेटिक्स समिति के सह-अध्यक्ष पीआर श्रीजेश बने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ निधु सक्सेना बने। सीताराम मीणा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष मौसमी बसु बने। यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। दिनकर अस्थाना गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त बने। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा बने। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक शेफाली शरण बने। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो के नए सीईओ बने। नजीमा वजीरी दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख बने। अतुल मेहरा एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ बने। अरविंद कपिल पूनावाला फिनकॉर्प के सीईओ बने। विनय कुमार रूस में भारतीय
राजदूत बने संजय नायर। एसोचैम के नए अध्यक्ष बने राजीव सिंघल। टाटा इंटरनेशनल के एमडी बने संदीप जैन। FISME के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध, जिसे खंजोम युद्ध के दोस्त कहा जाता है, के दौरान अपनी जान गंवाने वाले योद्धाओं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। एंग्लो मणिपुरी खोंगजोम युद्ध 1891 में मणिपुर की स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा गया था। खोंगजोम की लड़ाई में मणिपुरी सेनाएं हार गई थीं। दोस्तों, भारत के ऐतिहासिक युद्धों के बारे में जानकारी। हाईडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी बना। तराइन का युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। पानीपत का युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ। अकबर विजेता बना। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई। इसमें राणा प्रताप की हार हुई। पानीपत का युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ। दोस्तों, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत विजयी बना। और दोस्तों, बांग्लादेश का उद्भव हुआ। और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें भारत विजयी बना। और 1965 के प्रथम भारत पाक युद्ध में भी भारत विजयी बना था। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और शुजा-उद-दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। तो दोस्तों, ये हैं इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रिलायंस जियो इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की दूरसंचार कंपनी जियो ने डेटा ट्रैफिक के मामले में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बनकर कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। जियो नेटवर्क पर कुल ट्रैफिक 40.9 एक्साबाइट तक पहुंच गया। जियो के पास 481.8 मिलियन ग्राहक हैं। डेटा ट्रैफिक किसी निश्चित समय पर नेटवर्क पर स्थानांतरित होने वाला डेटा ट्रैफिक कहा जाता है। जियो के बारे में जानकारी। जियो एक भारतीय टेलीकॉम कंपनी है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई, महाराष्ट्र में है। जियो के संस्थापक मुकेश अंबानी हैं। अध्यक्ष हैं आजस अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु रणनीति 2023 दस्तावेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नाबार्ड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दस्तावेज नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी द्वारा जारी किया गया। उद्देश्य है भारत की ग्रीन फाइनेंसिंग की आवश्यकताओं को पूरा करना। ग्रीन फाइनेंसिंग एक ऋण या निवेश है जो पर्यावरण गतिविधियों को बढ़ावा देता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। गठन 12 जुलाई 1982 में हुआ। अध्यक्ष हैं KV साजी। मुख्यालय मुंबई है। यह मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक विकास बैंक है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई को हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए विधेयक पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूके ने रवांडा शरण और आवर्जन विधेयक नामक नए कानून को मंजूरी दी। यह विधेयक ब्रिटेन की सरकार को अप्रवासियों को रवांडा भेजने की अनुमति देगा। इस विधेयक को लाने का पहली बार विचार 2022 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा लाया गया था। ब्रिटेन की सरकार रवांडा को अवैध शरणार्थियों के लिए 3,000 करोड़ रुपये देगी। इस रुपये से रवांडा शरणार्थियों के लिए घर और रोजगार की व्यवस्था करेगा। रवांडा के बारे में जानकारी। रवांडा अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी है किगाली। राष्ट्रपति हैं पॉल कागामे। प्रधानमंत्री हैं एडोर्ड नागिरेंट। मुद्रा है रवांडा फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत के शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीजा अकुला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में श्रीजा अकुला विश्व रैंकिंग के 38वें स्थान पर पहुंच गई। दोस्तों, इसके साथ ही श्रीजा अकुला ने मनका बत्रा को अपदस्थ कर भारत में शीर्ष रैंक वाली पहली एकल टेनिस खिलाड़ी बनी। दोस्तों, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF की स्थापना 1926 में मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में। सदस्यता है 227। अध्यक्ष हैं पेट्रा सॉर्लिंग। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, प्रस्तुतिकरण और PC सर की मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज़ जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए ये स्टडी जोन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।